Assalamu alaikum dear student. Today inshallah we will discuss our lecture number 14. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने मीडियन के बारे में डिस्कशन की थी और हमने फ्रैक्टाइल्स में क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल के बारे में डिटेल डिस्कशन की थी। हमने उनको अनग्रुप डाटा से, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमने उनके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है जी। तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है। वो ग्राफिकल मेथड है, यानी कि ग्राफिकल मेथड से अगर हमने मीडियन फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है जी। तो ग्राफिकल मेथड ऑफ लोकेटिंग मीडियन, अगर हमें मीडियन को ग्राफ से देखना पड़े तो हम कैसे ग्राफ से मीडियन को लोकेट करेंगे। तो उसके लिए एक हम डाटा ले लेते हैं। ठीक है जी। हमारे पास अज्यूम करें यहाँ पर वेट्स आ गए और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन आ गए। वेट ले लेते हैं हम 40 kg से स्टार्ट कर लेते हैं ज़रा। ठीक है जी, 40 kg से स्टार्ट कर लेते हैं। 40 to 50, 60, 70, 80, 90। जो हमारे पास वेट्स आ गए वो हमारे पास 40 से 100 kg आ गए। ठीक है जी। तो अब हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितने हमारे पास, तो अज्यूम कर लें नंबर ऑफ पर्सन कुछ ये हैं। फाइव, 8, 17 और ले लें आप 15, यहाँ पे 3 कर लें, यहाँ पे 2 कर लें। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से लोकेटिंग मीडियन करना है। लेकिन ग्राफ बनाने से पहले अगर हम अज्यूम करें हमारे पास ये न्यूमेरिकल डाटा, ये क्वेश्चन होता, तो हम इस क्वेश्चन से मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। हमें पता है कि ग्रुप डाटा आ गया, तो ग्रुप डाटा के लिए हमने फॉर्मूला लिखा। ठीक है जी। मीडियन के लिए L प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी, ये हमने फॉर्मूला लिखा। हमने कहा n/2 जो है सबसे पहले कैलकुलेट इसको करते हैं, तो n/2 और ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलता है, तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। तो ये वेट्स है। ठीक है जी। तो ये तो क्लास बाउंड्रीज आ गई आपके पास और ये नंबर ऑफ पर्सन, ये आपका फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं, सी एफ फाइंड कर लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की तो स्टार्ट फ्रॉम द 5 प्लस 8 हमारे पास आ गया 13, 13 और 7 30 प्लस 15 45 प्लस 3 48 प्लस 2 50, यानी कि टोटल हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन हैं वो 50 हैं। ठीक। उसके बाद n/2 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं n/2 का आंसर क्या आता है। ठीक है। तो n/2 का आंसर के लिए n/2, n कितना है हमारे पास टोटल 50, तो 50 डिवाइड बाई 2 किया, आंसर आ गया हमारे पास 25। तो 25 तो n/2 आ गया। अब देखते हैं 25 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना होता है। अब 25 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा तो 25 की क्लास ये वाली बनी। ठीक है। तो ये जो क्लास है ये हमारे पास बनी हमारी मीडियन क्लास, ये हमारी मीडियन क्लास बन गई। ठीक, क्योंकि 25 30 में फॉल करता है। अब सब कुछ इस क्लास से भी हमें मिलने वाला है। व्हाट इज द लोअर क्लास बाउंड्री,
लोअर क्लास बाउंड्री हमारी 60 है इस मीडियन क्लास की, दैट इज 60। ये हम अपने लास्ट लेक्चर में आपको मैं सिखा चुका इन डिटेल। फ्रीक्वेंसी कितनी है 17। क्लास इंटरवल कितना है हमारे पास 50 to 60 या 60 to 70 10 का। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 17। n/2 कितने 25। सी प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 13, हमारे पास ये आ जाएगा 13। ठीक है, तो अब इस सबको ज़रा कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। ठीक है जी, 60 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 25 माइनस 13, आंसर आ गया हमारे पास 67.058। तो हम इसको तकरीबन राउंड ऑफ करके 67 लिख देते हैं हम। ठीक है जी, हम इसको 67 लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन तो मीडियन का था, लेकिन अगर हम यहाँ से ज़रा Q1 फाइंड करना चाहें तो क्या Q1 फाइंड कर सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल Q1 भी फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम Q1 फाइंड करें तो Q1 का फॉर्मूला बनेगा L प्लस H/F n/4 माइनस सी के साथ। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ये n/4। तो n/4 के लिए n कितना है 50 डिवाइडेड बाय 4। तो 50 को हमने क्या किया तो 12.5 आ गया, थिंक सो। 50 डिवाइड बाय 4 किया, आंसर आ गया 12.5। तो आंसर आया हमारे पास 12.5। इस 12.5 को हमने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आ रहा है। तो 12.5 13 में आता है, यानी कि Q1 की जो क्लास बनी वो हमारे पास ये वाली क्लास जो है ये हमारे पास Q1 की क्लास बन गई। ठीक है, अब बाकी सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। व्हाट इज द लोअर क्लास 50, तो L की जगह आ गया 50, H 10 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, n/4 कितना है हमारे पास 12.5। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 12.5 माइनस सी कितना, इससे पीछे सी कितना 5, तो यहाँ पर आ गया 5। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है 50 प्लस 10/8 12.5 माइनस 5। तो आंसर ये हमारे पास आ गया 59.375। तो 59.375 को राउंड करके हम 59 लिख रहे हैं। ठीक है जी, इस तरह आप Q3 भी फाइंड कर सकते हो। अच्छा, अभी क्वेश्चन तो ये तो हमने पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास न्यूमेरिकली टेबल आया है वहां से हम Q1 और मीडियन कैसे फाइंड करें। अब जो एग्जामिनर क्वेश्चन है जो ग्राफिकल है, ग्राफ से हमने कैसे फाइंड करना है, उसके लिए अब हमें सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो हमें ग्राफ आएगा ना, उसी ग्राफ की मदद से हमने देखना है कि हमारा मीडियन और Q1 क्या आता है। तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। तो ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। तो आपको पता है कि आपने जब भी मीडियन आपने जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक क्लास बाउंड्री चाहिए होती है और एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो हमारे पास दोनों चीज़ें इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं ग्राफ बनाने के लिए। यानी कि यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा यहाँ पर आपका ओजाई वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है जी, जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि ओजाई वाले ग्राफ में लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनता है। तो आए ग्राफ ड्रॉ करते हैं ज़रा। क्योंकि हम ग्राफ पेपर पे ग्राफ बना नहीं रहे, तो थोड़ी बहुत स्लाइटली सी वेरिएशन आ सकती है, इंशाल्लाह उसको हम इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमें पता है हमारी क्लास बाउंड्रीज आती हैं। ठीक, तो क्लास बाउंड्रीज हमने लिख लेते हैं, ये 0 है। उसके बाद मैं डायरेक्ट 40 से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद 10 का गैप लेते रहेंगे। ठीक है जी, 40 से स्टार्ट लेते हैं, फिर 10 का गैप लेते रहे, 50 60 70 80, उसके बाद 90 और ये हमारा आ गया
100 आ गया, ठीक है जी। और हमें पता है वाई एक्सिस में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 50 तक जा रही है, तो आप 5-5 का गैप भी ले सकते हो और 10-10 का भी ले सकते हो। तो हम जरा 5-5 का गैप ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये आ गया हमारे पास 50 आ गया। अब ग्राफ बना लेते हैं ज़रा। और आप लोगों को सबसे अच्छी तरीके से आपको मालूम है कि जब हमने लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना होता है, तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है तो उसके लिए ये अपर क्लास यूज होती है, ठीक है। तो हमने अपर क्लास को यूज करते हुए इसका ग्राफ बनाना। तो सबसे पहले देखें 50 अपर में, तो 50 में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, तो 50 ये है 5 ये है, तो डॉट लग गया। 60 पे 13 है, तो ये हमारे पास आ गया 13, 60 पे 13, देन 70 पे हमारे पास 30 है, 70 पे 30 है, तो ये 70 है और ये हमारा 30 है। देन हमारा 80 पे कितना है 45, 80 पे हमारा 45 है, तो ये हमारा 80 है और ये हमारा 45 है। और एट द एंड 100 पे हमारा 50 है, ये 100 है, 80 भी हो गया, 80 पे 45 हो गया, उसके बाद 90 रह गया, 90 पे कितना हमारा 48, ये 48 है हमारा, 90 पे हमारा 48 और एट द एंड 50 आ गया हमारा, 50 पे हमारा 100 आ गया, ठीक। तो ये हमारे पास सारे के सारे पॉइंट्स प्लॉट हो गए ऑन द ग्राफ। तो अब हमने इनको ज़रा फ्री हैंड से ज्वाइन कर देना, तो हमारे पास लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई हमारी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन शुरू होना है, असल में यहां से शुरू होना है। ये क्वेश्चन है एग्जाम का, एग्जामिनर ने ये तस्वीर बना देनी, ये ग्राफ बना देना, और एग्जामिनर ने कहा कि मुझे इस ग्राफ को देखते हुए मीडियन बता दो, इस ग्राफ को देखते हुए Q1 बता दो, ठीक है, क्वार्टाइल 1 बता दो। अब बैकएंड में हमें वो कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमने कहा क्योंकि ये जो ग्राफ बना है जिस डाटा से बना होगा उससे मीडियन और Q1 क्या आया, तो हमने देखा उससे मीडियन क्या है हमारा 67, यानी कि मीडियन क्या आना चाहिए 67 आना चाहिए, ग्राफ से भी 67 ही आना चाहिए, और Q1 क्या आना चाहिए 59 आना चाहिए। तो देखते हैं 67 59 ग्राफ से आता है या नहीं आता, ग्राफ क्या कहता है Q1 और मीडियन के बारे में, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई जब तो ओरिजिनल वैल्यूज गिवन हो तब तो बड़ा आसान होता है, फार्मूला चुपचाप लगाया और चुपचाप आंसर आ गए। अब हमारे पास ग्राफ है, अब हम क्या कैलकुलेशन करें, कैसे करें कैलकुलेशन कि हमारे पास ये वाले आंसर आ गए। तो देखें बड़ा सिंपल सा रूल है, जिस तरह हमने n/2 ने बताया, हमें सबसे पहले मीडियन क्लास में तक पहुंचना होता है। वो मीडियन क्लास बेशक ग्राफ की और बेशक इसकी वो बात सेम होती है। तो मीडियन क्लास में कौन पहुंचाता है n/2, तो n/2 ने बताया मीडियन क्लास कौन सी है, यहाँ पर भी n/2 बताएगा कि आपका मीडियन क्या होगा, ठीक है जी। तो लेट्स टू फाइंड मीडियन, तो मीडियन के लिए आपको पता है अगर ग्राफ गिवन होगा तो आपने मीडियन के लिए जस्ट n/2 यूज करना है। अब वहां पे तो मेरे पास चल गया था n हमारा 50 है,
क्योंकि टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी वो है। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा हमारा पास एन यानी कि समीशन एफ क्या है? तो देखिएगा जो मैक्सिमम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, जो मैक्सिमम क्यूमुलेट जहाँ तक ग्राफ जा रहा होगा। अच्छा, इसे अगर 60 होता, क्या 60 मेरी मैक्सिमम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती? हरगिज ना होती, क्योंकि इसके अगेंस्ट तो कोई प्लॉटिंग ही नहीं हो रही। तो जहाँ तक मैक्सिमम ग्राफ जाएगा, आपने देखना ग्राफ मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग देखना फ्रीक्वेंसी क्या है? 50। इसका मतलब 50 आपका क्या है? एन है। ठीक है जी। तो 50 आपका एन आ गया। तो 50 डिवाइड बाई 2 किया, आंसर आया 25। ये 25 क्या है? आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में जाओ, देखो 25 कहाँ आ रहा है, तो देखते हैं हम। तो हमने देखा कि 25, तो ये 25 है, 25 मिल गया। ये ग्राफ है आपका। अब क्या करना है? 25 से कोरिस्पॉन्डिंग मूव करना है ग्राफ की तरफ, परपेंडिकुलर नीचे आना है, और नीचे जहां भी आप फॉल करेंगे वो आपका आंसर पड़ा होगा। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर मूव करना है, हम यहाँ से परपेंडिकुलर मूव करेंगे। तो ये हम परपेंडिकुलर हमने मूव किया, सॉरी कोरिस्पॉन्डिंग मूव किया। जहां पर हमें ग्राफ मिल जाएगा वहां से परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो नीचे हमारा फाइनल आंसर बड़ा होगा। तो यहाँ से हमें परपेंडिकुलर डाउन मूव किया, और ये देखें हमारे पास, देखें ये अगर 65 है तो देखिए हमारे पास ये एग्जैक्ट 67 है, अप्रॉक्सीमेट तकरीबन तकरीबन 67 आया हुआ है। हालांकि मैं फ्री हैंड से ग्राफ बनाया, फिर भी देखिए हमारे आंसर में तकरीबन एक्यूरेसी है। ठीक है, तो ये देखें 67 है, ग्राफ कहता है कि योर मीडियन इज 67। हमने कहा हाँ ये तो वही वाला जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके वैल्यूज के साथ। तो आपने इस तरह ग्राफ से मीडियन कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो इसको रिवाइज कर दें जरा। मीडियन के लिए n/2 देखा, n कहाँ से आया? ग्राफ बताएगा। जो आंसर आएगा उसके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे जाइएगा, कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ को टच करके परपेंडिकुलर मूव करना है। तो जहां पर आपका परपेंडिकुलर आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। अब जरा Q1 को देख लेते हैं। Q1 59 आया था, देखते हैं ग्राफ क्या कहता है Q1 के बारे में। तो Q1 के लिए आपको पता है कैलकुलेशन होती है n/4। तो n कितना है? 50, 4 से डिवाइड किया, आंसर है 12.5। इस 12.5 को कहाँ देखना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। तो 12.5 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं आंसर क्या आता है। तो 12.5 किधर गया? ये 10 है, और ये इसका हाफ, ये तकरीबन बनेगा हमारे पास, इसका हाफ ये बनेगा 12.5। 12.5 ठीक है। अब 12.5 से मूव करते हैं परपेंडिकुलरली, कोरिस्पॉन्डिंग मूव किया, फिर हमने परपेंडिकुलर मूव किया। तो देखें हमारे पास आंसर आ रहा है 59, तो अप्रॉक्सीमेट 59 आ रहा है। तो देखिए जबकि हमारा Q1 भी 59 था, तो इस तरह आप कह देंगे कि हमारा जो Q1 है, क्वार्टाइल 1 है, वो 59। ठीक है, तो इस तरह आपने ग्राफ से मीडियन और Q1 भी कर सकते हैं, क्वार्टाइल 1 भी कर सकते हैं सॉल्व, Q3 भी सॉल्व कर सकते हैं आप इससे। ठीक है, ठीक है, और D1 भी कर सकते हैं, और परसेंटाइल की कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने ग्राफ से देखा कि क्वार्टाइल्स को और मीडियन को कैसे लोकेट, कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो मीडियन का एरिया है, क्वार्टाइल्स का एरिया अल्हम्दुलिल्लाह फुल फ्लेज कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं मॉड। ठीक है, हमारी लास्ट सेंट्रल टेंडेंसी की एवरेज मॉड है क्या, इसका इंशाल्लाह देखते हैं अभी।
अब हम स्टार्ट करते हैं मॉड। मॉड है क्या और मॉड की एवरेज आती कैसी है, इसकी डेफिनेशन से पता कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मॉड की डेफिनेशन है फॉर रॉ डेटा अनग्रुप डेटा वो ये है, मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट कॉमन वैल्यूज इन द डेटा। आपके डाटा में जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज होंगी, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होंगी, ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होगी या जो सबसे ज़्यादा कॉमन आ रही होगी, वो हमारा मॉड बनेगा। मॉड फॉर रॉ डेटा अनग्रुप डेटा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका फॉर्मूला इसकी डेफिनेशन ही है। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं इसकी ज़रा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हमारे पास डेटा, अच्छा इसमें अरेंज भी करने की भी कोई शर्त नहीं है, ना अरेंज करें आप, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। 2 5 10 6 4 5 और 12। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस डाटा में मोड क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे इसका आंसर तो ये है 5, क्योंकि 5 2 टाइम आ रहा है, बाकी सारे 1 टाइम आ रहे हैं। इट्स मीन हमारा यहाँ पर 5 इज मॉड, ये 5 मॉड है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि 10 6 2 12 6 13। तो मैंने आपसे पूछा बट फाइंड द मॉड, बताएं इसमें मॉड क्या है। आपने देखना कि सबसे ज़्यादा हाईली रिपीटेड कौन है, तो हमने देखा ये 2 टाइम आ रहा है और उसके बाद ये 6 भी 2 टाइम आ रहा है, यानी कि 2 और 6 दोनों 2 टाइम्स आ रहे हैं, बाकी सारे 5 10 12 13 1 टाइम आ रहे हैं। इट्स मीन ये ऐसा डाटा है जिसमें 2 मोड आ रहे हैं, क्योंकि 2 वैल्यूज ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही हैं, दैट इज 2 एंड 6। तो 2 और 6 दो मोड होंगे, 2 एंड 6 इज मॉड। तो 2 एंड 6 हमारा क्या होगा यहाँ पे, मॉड होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2 5 7 9 10। यहाँ पर हमारा मॉड का 2 5 7 9 10, हम कहेंगे यहाँ पे कोई मॉड नहीं है, नो मॉड। अच्छा यहाँ पे नो मॉड, नो वर्ड लिखना, जीरो नहीं लिखना। अगर जीरो मॉड लिख दिया इट्स मीन जीरो इज द हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू, क्योंकि जीरो भी तो इट्स वैल्यू है ना एक। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे लिखना नो मॉड, कोई मॉड नहीं है। सही हो गया, गॉट इट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सारा था मॉड का स्ट्रक्चर। अगर हमारे पास मॉड पर अनग्रुप डेटा आ जाए तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, एक लास्ट एग्जांपल ज़रा ले लेते हैं। हमारे पास आंसर आ गया 5 5 5 5 5। अब 5 5 टाइम्स आ गया। अब हमने कहा इसमें से मॉड क्या है, तो बता सकते हैं इसमें मॉड क्या है? हाँ बिल्कुल, मॉड 5 ही है, 5 सबसे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, 5 कॉमन आ रहा है, सबसे हाईली रिपीटेड वैल्यू 5 है, इसके अलावा कोई है ही नहीं है, तो मॉड भी 5 होगा हमारा यहाँ पर। तो ये सिंपल सा मॉड फॉर हमारे पास अनग्रुप डेटा। ठीक है जी, तो ये मॉड हमारे पास आ गया फॉर अनग्रुप डेटा। ठीक है जी, अब देख लेते हैं मॉड फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मॉड फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
अगर आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो हमारे पास मॉड क्या होगा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन ले लेते हैं जरा। एक्स एफ 10 12 14 16 18, ये मेरे पास एक्स आ गया, ठीक है। और ये नंबर ऑफ हाउसेस कर लें इनको, और फ्रीक्वेंसी में पास 2 3 और 8 5 और 4 आ गया, ठीक है। व्हाट इज द मॉड, एग्जामिनर ने कहा फाइंड मॉड। मॉड फाइंड कर दे, तो याद रखिएगा अगर हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है, तो बता सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 8 है, ये 8 हमारी एफ एम है। एफ एम स्टैंड फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 है। बस याद रखिएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने ये जो x का आंसर होगा यही आपका मॉड होगा। तो मॉड क्या हमारा यहाँ पर 14, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग हमारा मॉड पड़ा होगा। और जहाँ पर हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है इस क्लास को कहते हैं मॉडल क्लास, इसको मॉडल क्लास बोलते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है जी। जिस तरह मीडियन क्लास होती है इस तरह मॉड की क्लास को मॉडल क्लास कहते हैं, सही है। तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं, जहाँ पर हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये हमारे पास मॉड था फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और एट द एंड हम मॉड पढ़ लेते हैं लास्ट, मॉड फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मॉड फॉर grouped frequency distribution, या मॉड फॉर सिंपल ग्रुप डेटा। मॉड फॉर ग्रुप डेटा क्या, मॉड फॉर ग्रुप डेटा को समझने से पहले इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा। मॉड का जो फॉर्मूला है x के ऊपर हैट आ जाता है, ये मॉड का फॉर्मूला। फॉर्मूला तो इसका L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। ये हमारे पास फॉर्मूला है फॉर ग्रुप डेटा इन मॉड। अब यहाँ पर इनके डिस्क्रिप्शन क्या है, ये एल क्या है, एल स्टैंड फॉर लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, और एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। एफ एम क्या हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की। एफ वन क्या है, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी फ्रॉम मॉडल क्लास, और F2 है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम मॉडल क्लास। F2 हमारी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, इंशाल्लाह अभी देखेंगे टेबल बनाकर, आपको इन डिटेल फिर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और एच आपको पता है आपका क्लास इंटरवल होता है, ठीक है जी। ये सारा हमारे पास हो गया फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका जरा। क्वेश्चन है इसका,
यहाँ पर हमारे पास वेट्स आ गए और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन आ गए, ठीक है ना। तो वही हमारा जो वेट है हमने लिया, अज्यूम करते हैं 30 to 40, 42, 60, 50 कर लेते हैं, 42, 50, 60, 62, 70, 72, 80। ये हमारे पास डेटा आ गया, वेट्स आ गए। और फ्रीक्वेंसी में कर लेते हैं 2, 3 और यहाँ पे कर लेते हैं 10, 6 और यहाँ पे कर लेते हैं 8, ठीक है। और एग्जामिनर ने कहा कि फाइंड कर दें हमें मॉड फाइंड कर दें इसके ज़रा। तो हमने कहा मॉड फाइंड करना है, तो हमने मॉड का सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लिया। हमने कहा ये सारी चीज़ें मुझे पूरी करनी है। तो सब कुछ कहाँ से मिल रहा है? सब कुछ हमें मॉडल क्लास से मिल रहा है। और मॉडल क्लास कौन बताता है? आपको पता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बताता है। तो सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तलाश करते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का ये एफएम है। तो यहाँ पर एफएम होता है, वो हमारी मॉडल क्लास बन जाती है। सही। इससे प्रीवियस पढ़ा होता है, इससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी फ्रॉम मॉडल क्लास से प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को f1 कहते हैं। और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास से, उसको f2 कहते हैं। लो जी, सब कुछ मिल गया। तो फॉर्मूला हमारे पास L प्लस, फॉर्मूला हमारे पास मॉड का L प्लस FM माइनस F1, FM माइनस F1 प्लस Fm minus F2 into H. What is the lower class boundary? 50. याद रखिएगा, अगर ये क्लास इंटरवल होता तो मैं इसको क्लास बाउंड्री में पहले कन्वर्ट करता, क्योंकि यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बनी बनाई हैं, तो हमें कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। 50 प्लस व्हाट इज FM? FM 10 है, माइनस F1 कितना है? 3। फिर FM माइनस F1 मतलब ऊपर वाला एज इट इज ही आ जाएगा, 10 माइनस 3 प्लस FM माइनस F2। FM कितना है? 10। F2 कितना है? 6। क्लास इंटरवल कितना है? 50 to 60, 10 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 प्लस 10 माइनस 3, 7 मल्टीप्लाई बाई 10, 70 आ गया। 10 माइनस 3 7 प्लस 10 माइनस 6 4, तो ये मेरे पास बन गया 11। तो 50 प्लस 70 बाई 11, तो देखते हैं आंसर क्या आता है इसका। फिफ्टी प्लस 70 बाई 11, तो आंसर आ गया हमारे पास 56.36, 56.36। तो ये हमारे पास आ गया हमारा मॉड, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मॉड फॉर ग्रुप डेटा फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो सारा हमारे पास था मॉड, ठीक है। तो अगर जिस तरह हमने ग्राफ से मीडियन फाइंड करना सीखा था, यानी कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या ग्राफिकल मेथड ऑफ लोकेटिंग मीडियन, इस तरह अगर हमने मोड को ग्राफ से देखना हो तो कैसे देखेंगे, ठीक है। अगर हमने मोड को ग्राफ से देखना हो तो कैसे देखेंगे। अब बनाने जा रहे हैं हम मोड का, हमारे पास कि मोड का ग्राफ क्या होगा, कैसे बनेगा।
मोड के ग्राफ के लिए, अच्छा आपको पता है मोड बनता कैसे? मोड के सारे फॉर्मूले, क्लास बाउंड्रीज आ रही है और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आ रही है। क्लास बाउंड्री और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, याद है कि क्लास बाउंड्री हो और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हो तो कौन सा ग्राफ बनता है? हाँ, अगर क्लास बाउंड्री गिवन हो और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो हिस्टोग्राम बनता है। ठीक है, तो मॉड के लिए याद रखिएगा हमेशा जो ग्राफ बनने वाला है वो हिस्टोग्राम बनेगा। यहाँ पे इस क्लास बाउंड्रीज आ गई, यहाँ पे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, आप उस डाटा से भी बना सकते हो लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अज्यूम करें हिस्टोग्राम कुछ इस तरह बना, ये आपका हिस्टोग्राम बन गया, हमें पता है हमारा हिस्टोग्राम बन गया। आपने ये देखना है कि इसमें से मैक्सिमम ग्राफ कौन सा है, मैक्सिमम हाइट वाला ग्राफ कौन सा है। हमें पता है मैक्सिमम हाइट इसकी ये है, मतलब सबसे ग्राफ जो हाईएस्ट हुई है, इसका मतलब मॉड यहीं पर मुझे मिलेगा, क्योंकि मॉड हमें पता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे मिलता है। आपने करना क्या है, यहाँ पर एक क्रॉस लगाना है। ठीक है, और क्रॉस के परपेंडिकुलर जो भी आंसर आएगा वो हमारा ओरिजिनल आंसर होगा। तो अज्यूम करते हैं 30 40, यानी कि ये 30 40 50 60 70 80 आ गया। से अज्यूम करते हैं हम ये वाली वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है जी, और अब हमने देखना है कि हमारा मीडियन कहाँ आने वाला है। तो जब, बल्कि हाइपोथेटिकल भी ले लें तो कोई मसले वाला नहीं है, मीडियन समग्र मॉड समझ लग जाएगा आपका इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। आपने देखना सबसे हाईएस्ट ग्राफ कौन सा है, तो सबसे हाईएस्ट ग्राफ टॉल ग्राफ ये है, तो आपने इसको पिक कर लेना। अब इस टॉल ग्राफ पे क्रॉस लगाना, क्रॉस किस तरह से लगाना है ये इंपॉर्टेंट है। क्रॉस क्रॉस जो लगाना है आपने याद रखिएगा, आपने यहां से स्टार्ट करना है, इसका राइट अपर कॉर्नर क्रॉस लगाना है, इसके पिछले ग्राफ यहां से राइट से शुरू किया है और इसके राइट को ज्वाइन करना है, इस तरह क्रॉस लगाना है, ये लाइन लग गई। ठीक है जी, अब वो जो मैक्सिमम ग्राफ की हाइट थी, अब उसका लेफ्ट अपर और उसके अगले ग्राफ का भी लेफ्ट अपर, यानी कि ये वाला, आपने इसको ज्वाइन कर देना। ठीक है, क्लियर? तो देखें ये एग्जैक्ट मिडल में नहीं बना, देखें ये एग्जैक्ट, ये देखें ये जो क्रॉस हुआ, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये एग्जैक्ट सेंटर नहीं है। हाँ, एग्जैक्ट सेंटर नहीं है। अब इसके परपेंडिकुलर मूव कर दें, तो इसके परपेंडिकुलर अगर मूव करते जाएंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, तो ये हमारा मॉड है। तो देखें ये हमारे पास 50 है, तो ये तकरीबन हमारे पास बनता है 55। तो हमारा आंसर 55 से आ गया, तो 55 से 56, तो 56 पॉइंट कुछ कर, हमारा आंसर वैसे क्या था 56.36, तो ये भी तकरीबन उतना उतना करीब है। तो अप्रॉक्सीमेट 55 है, ये 56 है, तो 56 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो राउंड ऑफ करके 56 कर सकते हैं, 56.25 कर लें। ठीक है जी, तो अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 56 हो गया ये। तो आपने इस तरह से ग्राफ के जरिए मॉड को फाइंड करना, तो बड़ा आसान है। हाईएस्ट ग्राफ ढूंढने, जैसे कि एक और एग्जांपल कर लेते हैं जरा। ये हमारे पास ग्राफ है, तो देखें हाईएस्ट कौन है, ये हाईएस्ट है, तो यहाँ से शुरू कीजिएगा, इस कॉर्नर के साथ ज्वाइन कर दिया, यहाँ से शुरू कीजिएगा, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, तो जहाँ पे इंटरसेक्टिंग होगा ये हमारा क्या है, मॉड आ गया। जैसे आपने इस तरह मॉड फाइंड कर लेना है। ठीक है, क्लियर? अच्छा याद रखिएगा हमेशा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इधर नहीं होगी, क्योंकि इसके बैक पे कोई ग्राफ ही नहीं है। इस तरह मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कभी ये भी नहीं होगी, क्योंकि इसके राइट पे कोई ग्राफ नहीं है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वहाँ नजर आएगी जिसके राइट और लेफ्ट पर आपको कोई ना कोई स्पोर्टिंग ग्राफ नजर आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि
इससे पीछे हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हम मॉड फिर नहीं बता पाएंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था मॉड फॉर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ। तो यहाँ पर डी स्टूडेंट्स हमारा मॉड कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। तो आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा मॉड कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो मॉड और मीन के साथ थोड़ा सा मिक्स होकर आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाएगा, लेट्स सी। अज्यूम करें हमारे पास क्वेश्चन ये है, हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं 4, 6, 12, 4, 10, 12, 3, x, y। ठीक है। having mean 7 and mod is 4। ठीक है। उसने कहा कि हमारे पास मीन 7 है, मॉड 4 है। ठीक है जी। तो यहाँ पर मुझे फाइंड कर दो x और y की वैल्यू क्या है। ये जो x और y, फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। उसका मिसिंग वैल्यू को फाइंड कर दे। ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू कैसे फाइंड की जा सकती है। तो मेरे सॉल्व करने से पहले यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड फाइंड योर आंसर। खुद से पहले ट्राई करें आंसर फाइंड करने के। ठीक है जी। होप यू गॉट द आंसर। लेट टेल योर आंसर विद माय आंसर। इसको कैसे सॉल्व करना है, एग्जामिनर ने हमें एक हिंट दिया। हिंट ये है, उसने कहा ये जितनी भी वैल्यूज है ना, कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 9 वैल्यूज हैं इनका जो मीन है वो 7 है, इनका जो मोड है वो 4 है। मॉड 4 है। मॉड 4 का मतलब है कि 4 एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। 4 एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। हमने कहा 4 है कितने हैं, 4 4। हमने कहा ये तो 2 4 आ रहे हैं, 2 4 आ रहे हैं ना हमारे पास तो। और हमने कहा 12 भी 2 आ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर उसने कहा कि मॉड 4 है, इसका मतलब है कि मॉड 3 होंगे, क्योंकि 12 तो 2 आ रहे हैं, 4 भी 2 आ रहे हैं, ये तो दोनों में तो टाई हो गया। तो अगर 4 मॉड है इट्स मीन 4 जो है वो 12 से ज्यादा है। अगर 12 2 टाइम है तो ये ऑब्वियस है कि हमारे पास जो 4 है वो 3 टाइम आएगा। इसका मतलब इस x और y में एक मॉड पड़ा हुआ है। अब आपकी मर्जी है, x को मॉड कहना चाहे कह सकते हैं, y को मॉड कहना चाहे कह सकते हैं। तो हमने कहा हम x को मॉड कहते हैं। हमने कहा ये जो x है ये 4 होगा, क्योंकि आप देखें 4 3 हो गए, 1 2 और 3। हमने कहा हाँ अब डाटा सही हो गया। सही है। तो हमने कहा फाइंड x, हमने कहा x तो हमारे पास 4 आ गया। अब रह गया हमारे पास y क्या होगा। उसके लिए हमें मीन सपोर्ट करेगा कि मीन क्या है हमारा। तो हमें पता है कि मीन 7 है। मीन 7 का मतलब इसकी बैक एंड पे इसका फॉर्मूला लगा होगा। हम इसके फॉर्मूले के ऊपर देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन का समेशन x ओवर n। तो देखें मीन कितना है 7, तो यहाँ पे आ गया 7। अब हमने क्या करना है यहाँ पे समेशन x करना है। तो समेशन x में क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को ऐड कर लें, सारी वैल्यूज को ऐड कर लें। +6 +4 +10 +12 +3 प्लस x की जगह मैं 4 पुट कर रहा हूँ, प्लस ये देखें ये वाला x वाला 4 आ रहा है।
+4 और ये हमारा रह गया +y। 9 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर आ गया 9। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व करें। इन सबको सॉल्व करने के लिए इन सारों को तो हम जमा कर लेंगे ना। ठीक है जी, तो 7 9 63, ये आ गया हमारे पास 63 आ गया। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को ज़रा जमा करते हैं, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। 4 + 6 + 12 + 4 + 10 + 12 + 7, आंसर आ गया हमारे पास 55। 55 + y चाहिए, तो 63 - 55 किया, हमारे पास यहाँ से आ गया y, और y 63 तो y = हमारे पास आ गया 8। तो देखिए हमारे पास दूसरा y क्या आ गया, आंसर 8 आ गया। तो यहाँ x 4 आ गया, y हमारा 8 आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फॉर मीडियन के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को सारे को हम एज इट इज रहने दें और एग्जामिनर ने एक और रिक्वायरमेंट यहां से पूछ ली हमसे, उसने कहा इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए उसने कहा अब इतनी कैलकुलेशंस तो कर रहे हो आपने, मैंने आपको मीन भी दे दिया, आपको मोड भी दे दिया, ठीक है जी, और आपने एक्स और वाई की मिसिंग वैल्यूज भी फाइंड कर लिया है, तो ऐसा करो जरा मुझे मीडियन फाइंड करके दे दो इसका। ये जो अब डाटा आपके पास कंप्लीट हो गया ना, अब तो डाटा कंप्लीट हो गया। डाटा हमारे पास था 4 6 12 4 10 2 3 और x 4 आ गया और y हमारे पास 8 आ गया। अब तो डाटा कंप्लीट हो गया। अगर डाटा कंप्लीट हो गया तो एग्जामिनर ने कहा कि मुझे ज़रा मीडियन फाइंड कर दो। हमने कहा फाइंड कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हमने कहा 4 6 12 4, नहीं आपका पता है मीडियन आ गया इन ग्रुप डाटा, तो भाई सबसे पहले अरेंज करना है। अगर अरेंज ना किया आंसर गलत आ गया, तो अरेंज करते हैं सबसे पहले। तो अरेंज करना थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। ये 3 आया सबसे पहले, 4 फिर 3 टाइम आया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 6 1 टाइम है, उसके बाद 8 10 और 12 हमारे पास 2 टाइम है। तो देखो 9 पूरे होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे हो गए। 9 पूरे हो गए। 9 से कुछ याद आया होगा आपको, मीडियन 9, मीडियन फॉर 9 मीन और डाटा। अगर और डाटा है तो आपको पता है मिडल वैल्यू आपका मीडियन है। तो मिडल वैल्यू के लिए क्या किया आपने, 4 वैल्यूज को यहाँ से स्किप की, 4 वैल्यूज को यहाँ से स्किप की, और ये आपका 6 मीडियन आ गया। तो आपने कहा एग्जामिनर जो आपका मीडियन है, तो मीडियन इज 6 है, ठीक है, मीडियन इज 6 है। अगर आपने अरेंज ना किया हो तो आप लोगों ने क्या करना, थोड़ा सा जज्बात में आके आपने 4 यहाँ से स्किप कर देने हैं और 4 यहाँ से स्किप कर देने हैं, और आपने कहना है कि हमारा जो मीडियन है 10 है, जो कि गलत हो जाना है क्योंकि आपने अरेंज तो किया ही नहीं, ठीक है। तो मीडियन के लिए ध्यान रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, अगर मीडियन सॉल्व करना है यू हैव टू अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं लेकिन हम हमेशा असेंडिंग में किया करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपने मिडल वैल्यू ऑड के लिए और इवन के लिए आपको पता है सेंट्रल वैल्यू मिडल वैल्यू का एवरेज ले लेना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जितने भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारी रहती हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चंस भी करवाना है कि अगर एरर हो जाए इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और स्क्यूनेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।